नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज मूसलाधार और किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी श्रोताओं से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं अजमेर और सीकर संभाग में भी आंशिक तौर पर मौसम में बदलाव देखने को मिला और कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं और कई सारे जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां और मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। जिस तरह से ये कल बनी हुई थी वैसे ही स्थिति में आज भी बनी हुई है, जबकि राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में बना परिसंचरण तंत्र वर्तमान में ये रिकर्व करते हुए वापस उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों तक पहुंच चुका है और आज उत्तर प्रदेश के कई सारे भागों में ये भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में फिर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उनके बारे में भी बताते रहेंगे आपको। फिलहाल एक बंगाल की खाड़ी के उत्तर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यानी भारत के धरातली क्षेत्रों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा और आगामी दिनों में ये मध्य भारत के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। एक सर्कुलेशन दक्षिणी राजस्थान के आसपास में बना हुआ है, जबकि WD से प्रेरित उत्तरी राजस्थान और इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन है और एक जैसलमेर के पश्चिम के आसपास में UAC सिस्टम के रूप में सिस्टम बन रहा है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होते हुए राजस्थान के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर हवा की गति को बढ़ाएगा। साथ ही अरब सागरीय निम्न स्तरीय बादल हैं वो तेजी से अपनी ओर यहाँ पर खींचेगा, जिसके कारण से कुछ बाड़मेर, जैसलमेर और कुछ सांचौर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बौछारों या फिर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्र पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगले 24 घंटों के दौरान लाल कलर में मैंने जो 2 घेरे दर्शाए हैं यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, साथ ही कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। शेष राजस्थान में यानी विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और कुछ बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं, वही उदयपुर और कुछ पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी या फिर बौछार जैसी गतिविधियां होने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू से लेकर डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर, सीकर, नीमका थाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही खैरतल, तिजारा से लेकर डींग, भरतपुर के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर गंगापुर सिटी, राजधानी जयपुर से लेकर दूदू के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर केकड़ी, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अपेक्षाकृत आज यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, सिरोही से लेकर पाली के ज़्यादातर क्षेत्रों में भी आज मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। सलूम्बर से लेकर कुछ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर कुछ डूंगरपुर और सलूम्बर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यहाँ पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय घने बादल चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जैसलमेर के पश्चिमी भागों के आसपास में सर्कुलेशन मजबूत हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मजबूत होगा और अरब सागरीय शाखा के निम्न स्तरीय बादलों को अपनी ओर तेजी से खींचेगा, जिसके कारण से जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर के पूर्वी भागों के आसपास में यहाँ पर अरब सागरीय शाखा के चलते हुए बादल हल्की बूंदाबांदी या फिर बौछार जैसी गतिविधियां कर सकते हैं। विशेष तौर पर बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ विशेष गतिविधियां होने की संभावना रहेगी और इन जिलों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियां हैं वो लगभग
जुलाई की शाम से लेकर 10 जुलाई और 11 जुलाई तक देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर विशेष तौर पर मौसम में बदलाव होने की संभावना रहेगी, उनके बारे में भी समय-समय पे आपको बताते रहेंगे। दोपहर को 2:30 बजे एक और बुलेटिन लेके आऊँगा, उसमें आपको विस्तारित रूप से सटीक जानकारी बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।